महाभारत में गांधारी को एक ऐसी महान स्त्री के रूप में जाना जाता है जिसने अपने जीवन में धर्म, त्याग और कठोर तपस्या को अपनाया। लेकिन उनका जीवन दुख, संघर्ष और करुणा से भरा रहा। गांधारी गंधार देश, आज का अफगानिस्तान के राजा सुबल की पुत्री थी। वे अत्यंत सुंदर, विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे उन्हें 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मिला। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से तय किया गया, लेकिन विवाह से पहले ही उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन है। अपने पति के प्रति असीम प्रेम और समर्पण दिखाते हुए गांधारी ने स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वे भी वही महसूस कर सके जो उनके पति जीवन भर महसूस करेंगे। ये उनका अत्यंत कठोर त्याग था। गांधारी ने 100 कौरव पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। लेकिन उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने माता पिता के उपदेशों की अवहेलना की और युद्ध, छल और कपट के मार्ग को अपनाया। गांधारी ने कई बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए, तब भी गांधारी ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों से युद्ध मत करो, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। महाभारत युद्ध में गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। एक मां के लिए यह सबसे बड़ा दुख था। अपने अंतिम पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके कारण ही ये विनाश हुआ है, इसलिए उनके वंश का भी नाश होगा। इस श्राप के कारण यादव वंश का नाश हो गया। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वन में चली गई। वहां वे कठोर तपस्या करने लगी और अंत में एक वनाग्नि में जलकर भस्म हो गई। समर्पण और त्याग। उन्होंने अपने पति के प्रति अद्वितीय प्रेम और त्याग दिखाया। धर्म के प्रति निष्ठा। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लिया, भले ही उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर थे। माता के रूप में उनकी कहानी दुखद है, क्योंकि उनके बेटे अधर्म के कारण नष्ट हो गए। अत्यधिक दुख के बावजूद उन्होंने कभी धर्म का त्याग नहीं किया।